नमस्कार, मैं हूं निखिल गुप्ता और राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे जयप्रकाश नारायण का, जिन्हें भारतीय समाजवादी चिंतन का जनक भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार में 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 1948 में उन्होंने भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, जब वो आंदोलन शुरू हुआ तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में बंद थे, तो उस जेल से भागकर भी इन्होंने आंदोलन में भाग लिया, लेकिन इन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और कारावास में डाल दिया गया। तो गांधी जी से और उनके अहिंसक आंदोलनों से जयप्रकाश नारायण काफ़ी प्रभावित रहे हमेशा से ही, और उनके जो सिद्धांत थे अहिंसा के, समाजवाद के, तो उनका भी पालन जयप्रकाश नारायण ने काफ़ी मात्रा में किया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, समाजवाद क्यों, वाई सोशलिज्म। इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने ये बताया कि भारत में जो भी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जो आर्थिक विषमता बढ़ रही है, उसका कारण ये है कि जो उत्पादन की प्रणाली है उस पे बहुत थोड़े से लोगों का नियंत्रण है। मतलब जो उद्योगपति हैं, कुछ ही उद्योगपति हैं जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब वगैरह, तो इन्होंने उत्पादन की प्रणाली पर कब्जा कर लिया है एक तरह से, और इसी से संपत्ति का जो केंद्रीकरण है वो होता जा रहा है और भारत की अधिकांश समस्याएं यहीं से पैदा हो रही हैं। तो समाजवाद क्यों, वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक में इन्होंने ये बताया। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति का विचार दिया। आगे समझेंगे कि समग्र क्रांति का विचार क्या था। इसके अतिरिक्त उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र का विचार दिया। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि समग्र क्रांति का विचार किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण। दल विहीन लोकतंत्र का विचार किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण। राष्ट्र और समाजवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। अक्सर ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जयप्रकाश नारायण किस उपनाम से जाने जाते हैं, तो ये लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय समाजवादी दर्शन के मानस पिता की संज्ञा किसे दी जाती है, तो ये संज्ञा दी जाती है जयप्रकाश नारायण को, भारतीय समाजवादी दर्शन के मानस पिता। मतलब जो समाजवादी चिंतन है, भारत का जो समाजवादी चिंतन है, उसके जो एक तरह से जनक कहे जाते हैं वो जयप्रकाश नारायण माने जाते हैं, आधुनिक जनक। वैसे तो इससे पहले भी भारतीय सामाजिक परंपराओं में, प्रथाओं में समाजवाद के दर्शन होते हैं, फिर भी अगर ये पूछा जाए कि समाजवाद, जो आधुनिक समाजवादी दर्शन के पिता हैं कौन हैं, तो वो जयप्रकाश नारायण कहे जाते हैं। ठीक, ये थी जयप्रकाश नारायण के बारे में तथ्यात्मक जानकारी। आइए अब चलते हैं इनके प्रमुख विचारों की तरफ। तो जयप्रकाश नारायण, जो कि समाजवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं, इनका समाजवाद केवल समाजवाद ना होकर एक लोकतांत्रिक समाजवाद था। इसमें क्या अंतर होता है, देखिए समाजवाद का जो विचार था वो पश्चिम से आया है, और उसमें समाज में जो उत्पादन प्रणाली है उसमें पूंजीपतियों का शासन, मतलब एक वर्चस्व होता है, वो उसे नियंत्रित करते हैं, और जो क्रांति के माध्यम से व्यवस्था समाप्त की जाएगी और फिर सही एक समानतापूर्ण समाज स्थापित होगा, ये वहाँ का मॉडल था पश्चिम का। जबकि जो जयप्रकाश नारायण ने कहा कि जो भारतीय व्यवस्था है, भारत की जो प्राचीन व्यवस्था है, उसमें समाजवादी चिंतन के बीज देखे जा सकते हैं। उन्होंने जो संयुक्त परिवार प्रणाली है, ये जो भारत की जाति व्यवस्था है, उसे भी समाजवाद के निकट माना। कहा कि ये समाजवादी मॉडल पर ही आधारित है, और जो समाजवाद का भारतीय मॉडल है, हमें इसी को आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि सारे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, सारे उद्योग सरकार अपने नियंत्रण में ले ले, है ना, और पूंजीपतियों का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। वो ऐसा समाजवाद नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि पूंजीपतियों का भी अस्तित्व बना रहे, और सरकार जो उद्योग हैं उन्हें आंशिक रूप से नियंत्रित करे। बाकी वो समाजवाद इस तरह से लाना चाहते थे कि जो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग हैं, जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति हैं,
जैसे वो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, किसान हैं, मुस्लिम हैं, आदिवासी हैं, हरिजन हैं, या और जो निम्न तबके के लोग हैं, वर्ग हैं, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनकी मदद सबसे पहले की जानी चाहिए। ये जयप्रकाश का समाजवादी मॉडल था। ठीक, तो समाजवाद के संबंध में जो उनके विचार थे इस तरह से थे। अगला, राष्ट्रवाद संबंधी विचार। जयप्रकाश राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे ही ध्यान देने वाली बात है कि वो राष्ट्रवाद जो हिंदूवादी राष्ट्रवाद था, हिंदुत्व का राष्ट्रवाद था, उसके समर्थक नहीं थे। वो ये मानते थे कि अगर हम हिंदूवादी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देंगे, जैसा कि उस समय देश में हो रहा था, तो इससे कटुता बढ़ेगी और इससे हिंदू और मुस्लिम जो है उसमें वैमनस्य पैदा होगा और उनमें टकराव की संभावना बढ़ सकती है। तो वो एक ऐसा राष्ट्रवाद चाहते थे जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखे और उसमें सहयोग और समन्वय जैसे मूल्यों की जो महत्व दिया जाना चाहिए वो ज़्यादा दिया जाना चाहिए। ठीक, अगला है लोकतंत्र संबंधी विचार। जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्र के संबंध में जो विचार थे, वो ये मानते थे कि जो वर्तमान भारत का लोकतंत्र है वो पूरी तरह से दलों पर आधारित है। तो इस लोकतंत्र को वो दलयुक्त लोकतंत्र कहते थे, पार्टी डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये है कि जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जनता शासन नहीं कर रही है, उसमें राजनीतिक दल शासन कर रहे हैं। राजनीतिक दल जो हैं वो जनता को गुमराह करते हैं, उनसे वोट ले लेते हैं, फिर और बार बार वही कुछ राजनीतिक दल हैं, उनके गिने चुने लोग हैं, बार बार 5 साल के लिए वो सत्ता में आ जाते हैं, फिर विपक्ष वाले आ जाते हैं। तो ये एक उनमें चलता रहता है। तो इससे जनता शासन में सक्रिय या सीधे रूप से भाग नहीं ले पाती है, तो वो ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया दल विहीन लोकतंत्र का। दल विहीन लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि एक ऐसा लोकतंत्र होगा जिसमें दल नहीं होंगे, जनता सीधे शासन में भाग लेगी। ठीक, तो ये जयप्रकाश नारायण का विचार था। अगला, सर्वोदय संबंधी विचार। सर्वोदय का मतलब है जहां पर सबका उदय हो, समाज का कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी वर्ग हो, सबको अपने विकास के, व्यक्तित्व के विकास के उचित अवसर मिलने चाहिए और सबको अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में उत्थान के अवसर मिलने चाहिए। तो ये होता है सर्वोदय। तो इस सर्वोदय के विचार से जयप्रकाश नारायण काफ़ी प्रभावित थे। उनका मानना था कि उस समय जो विनोबा भावे आंदोलन चला रहे थे, ग्रामदान के या भूदान के आंदोलन, इस आंदोलन में क्या होता था, लोग जो जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में भूमि हुआ करती थी, वो अपनी भूमि कुछ सरकार को दान कर दिया करते थे और सरकार फिर उस भूमि को गरीब लोगों में बांट दिया करती थी ताकि उनकी भी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकें। तो ये था भूदान आंदोलन। तो जयप्रकाश नारायण का भी मानना ये था कि इस तरह के आंदोलन बड़े पैमाने पर चलाए जाने चाहिए, जिससे इस देश में जो आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है उसे समाप्त किया जा सके और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके बाद अगला उन्होंने जो विचार दिया वो था समग्र क्रांति का विचार। ये जो समग्र क्रांति का विचार है ये जयप्रकाश नारायण का एक नूतन विचार था। इसे सप्त क्रांति का विचार भी कह देते हैं। इससे पहले जो भी लोग क्रांति की बात करते थे वो ज़्यादातर आर्थिक क्रांति की या राजनीतिक क्रांति की बात करते थे। जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले सप्त क्रांति की बात करी। मतलब उन्होंने कहा कि एक ऐसी क्रांति होनी चाहिए जो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक हो, नैतिक हो और धार्मिक हो। मतलब सभी क्षेत्रों में, जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में क्रांति होनी चाहिए। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर केवल राजनीतिक क्रांति होगी तो उससे व्यवस्था तो बदल जाती है, लेकिन व्यवस्था में जो काम करने वाले लोग हैं अगर वो भ्रष्ट बने रहेंगे, उनकी जो मनोवृत्ति है वो पहले जैसी ही बनी रहेगी, तो किसी भी क्रांति का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए उन्होंने नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी तरह की क्रांति का समर्थन किया। ठीक, तो ये थे उनके समग्र क्रांति संबंधी विचार। अगला, राज्य संबंधी विचार। राज्य के संबंध में जयप्रकाश नारायण का मानना ये था कि राज्य को कल्याणकारी और समाजवादी भूमिका निभानी चाहिए। राज्य तटस्थ नहीं हो सकता और ना ही राज्य को इतना ज़्यादा व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करना चाहिए कि वो समस्या बन जाए। तो राज्य की एक युक्ति युक्त और थोड़ा सा हस्तक्षेप और थोड़ा सा निश्चित दूरी बनाकर रखने वाली भूमिका की
समर्थक थे। अगला, साध्य साधनों की पवित्रता। इस संबंध में हम देखते हैं कि जयप्रकाश के जो नारायण के जो विचार हैं वो महात्मा गांधी से प्रेरित हैं। महात्मा गांधी भी ये कहा करते थे कि हमें केवल अपने साध्य ही पवित्र नहीं रखने हैं, बल्कि हमें अपने साधनों को भी पवित्र रखना है। जैसे यदि हम अ, जैसा बीज बोते हैं तो वैसा ही फल उगेगा। अगर हम गलत साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि अच्छा लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो ये असंभव है। तो जयप्रकाश नारायण का भी मानना यही था कि हमें समाजवाद का जो उच्च कोटि का लक्ष्य है वो हासिल करना है, लेकिन उसके लिए जो हिंसा का साधन है वो नहीं अपनाना है। वो भारत में समाजवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते थे और ये मानकर चलते थे कि इसके लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो ये थे जयप्रकाश नारायण के विचार, उनके बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी, फिर उनके महत्वपूर्ण विचार। यदि आप मेरे द्वारा बनाए गए प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अवेलेबल हैं, आप उन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।